कानपुर एक ऐसा शहर जिसका अतीत जितना शानदार है, वर्तमान उतना उलझा हुआ है। कानपुर के इतिहास को जानना दिलचस्प है, इतना ही मजेदार है इसके स्थानों के नाम की उत्पत्ति की वजह को जानना। इसके हर स्थान के नाम के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। आने वाले कुछ अंकों में हम प्रयास करेंगे आपको कानपुर के स्थानों के नाम के पीछे की वजह से रूबरू करवाने की, ताकि आप कानपुर को और नजदीक से जान सकें। पहला, टाट मिल। एक बात दिगर है कि कानपुर के निर्माण में अंग्रेजों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कानपुर को एक स्वरूप प्रदान किया। कानपुर में जूट उद्योग भी अंग्रेजों ने ही शुरू किया और ग्रैंड बियर नाम के एक अंग्रेज ने जहां पर जूट का कारखाना लगाया और जहां टाट का निर्माण होता था उसे आज टाट मिल के नाम से जाना जाता है। गिलिस बाजार। ब्रिगेडियर जनरल स्टीवर्ट गिल्स ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ था। वो सन 1778 में अपने 10,000 सिपाहियों के साथ कानपुर आया। गंगा के किनारे उसका पड़ाव पड़ा। अब उन सिपाहियों की ज़रूरतों का इंतजाम होना ही था, तो उन सिपाहियों के लिए जो बाजार बना उसे गिलिस बाजार नाम से जाना जाता है। गिल से गिलिस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कर्नलगंज। कर्नल जेम्स शेफर्ड एक प्रभावशाली कर्नल थे। उनको 1801 में 1000 की पेंशन मिलती थी और उन्हीं के नाम पर कानपुर के किसी मोहल्ले को पहला अंग्रेजों का नाम मिला, कर्नलगंज। कलेक्टरगंज। रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया को कलेक्टरगंज के नाम से जाना जाता है। विलियम सर्टलिंग हाल्सी 1865 से 72 तक कानपुर के कलेक्टर रहे और उनके नाम पर बसाया गया एरिया कलेक्टरगंज कहलाया। हाल्सी रोड भी इन्हीं के नाम पर है। जनरलगंज। ये स्थान अंग्रेजी शब्द जनरल, सामान्य और फारसी शब्द गंज से मिलकर बना है। 1839 के मैप में जनरल का संकेत मिलता है। ये अंग्रेज का बसाया बाजार है और शुरू से ही बहुत व्यस्त बाजार है। एलेनगंज। जॉर्ज बनी एलेन इलाहाबाद के अंग्रेजी साहब थे। उनके बेटे कानपुर में आकर बस गए और बहुत सारी जमीन खरीद डाली। ये सारी जमीन नवाबगंज का हिस्सा थी। वो बाद में नवाबगंज से अलग एलेनगंज के नाम से जानी गई। यहीं पर एलेन फॉरेस्ट भी स्थापित हुआ, जिसका वर्तमान चिड़ियाघर भी हिस्सा है। फैतपुलगंज। ये इलाका कैंट के अंतर्गत आता है। कुछ लोग का मानना है कि 1857 कई क्रांति के समय जिन भारतीयों ने अंग्रेजों से वफादारी निभाई, उनकी वफादारी के नाम पर फैतपुलगंज बसाया गया, पर यह धारणा गलत है, क्योंकि 1842 के नक्शे में ये फैतपुलगंज नाम से अंकित है। वास्तव में ये मेजर आरसी फैतपुल नामक अंग्रेज जो कमिश्नर बाजीराव पेशवा ऑफ बिठूर थे के नाम पर फैतपुलगंज बसाया गया। मैकरॉबर्टगंज। 1889 से 1908 तक लाल इमली मिल के जनरल मैनेजर मैकरॉबर्ट नाम के अंग्रेज थे। ये साहब उस समय कानपुर के बेताज बादशाह के समान थे। उनके नाम पर ही मैकरॉबर्टगंज बसा और एक अस्पताल का नाम भी मैकरॉबर्ट अस्पताल पड़ा। कूपरगंज। एक प्रभावशाली अंग्रेज E.W. कूपर थे, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस थे। ये चीफ कमिश्नर ऑफ अवध भी थे। इनके नाम से कूपरगंज बना, जो बाद में बदलते बदलते कॉपरगंज हो गया। मूलगंज। 1890 में MD मोले कानपुर के कलेक्टर थे। उन्हीं नाम मौलगंज बना, जो कालांतर में मूलगंज हो गया। ये कुछ नाम थे जिनके पीछे के राज कानपुर के इतिहास को बयां करते हैं। धन्यवाद।